हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 5 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। वर्ड्स की कुछ रेलिवेंट इमेजेस आपके सामने आ रही हैं। तो शुरू करते हैं द हिंदू के 5 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड्स। तो ये वर्ड्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो है कर्टेल। इसका मतलब होता है छोटा करना, सीमित करना। जैसे इस फोटो में दिख रहा है कि चूहे की पूंछ काट रहे हैं। तो उदाहरण है द गवर्नमेंट कर्टेल द बजट टू फोकस ऑन एसेंशियल एक्सपेंसेस। न्यूज़ है द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ मेड अ मैटर ऑफ पेरेनियल डिबेट एंड हैज़ कर्टेल्ड द रोल ऑफ द लेटर। लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा लंबे समय से बहस का विषय रहा है और इसने बाद वाले की भूमिका को सीमित कर दिया है। तो इसमें पेरेनियल वर्ड का मतलब सदाबहार होता है। कर्टेल का मतलब जो उसकी भूमिका सीमित कर दी है सरकार की, उसके ऊपर ये वर्ड यूज़ किया गया है। आज का दूसरा शब्द है चीक बाय जाओल। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई बहुत ही करीब हो, क्लोज हो, आसपास में खड़ा हो, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। उदाहरण है द हाउसेज इन द ओल्ड टाउन आर बिल्ड cheek by jowl with barely any space in between. News है Delhi has urbanized dramatically with some of India's highest net worth families in posh neighborhoods living cheek by jowl alongside slums housing the working class and urban poor. अनुवाद है दिल्ली ने तेज़ी से शहरीकरण किया है। जहां भारत के सबसे धनी परिवार पोश इलाकों में रहते हैं, उनके करीब में बगल में झुग्गियां हैं जहां कामकाजी वर्ग और शहरी गरीब रहते हैं। आज का तीसरा शब्द है अबाउंड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हो, अत्यधिक मात्रा में हो। उदाहरण के तौर पे द फॉरेस्ट अबाउंड विद अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। न्यूज़ है सिविक कंसर्न्स अबाउंड इन ईच ऑफ दी सेगमेंट्स मेकिंग द दिल्ली इलेक्शंस यूनिक। इन सभी क्षेत्रों में नागरिक मुद्दे प्रचुर मात्रा में हैं जो दिल्ली चुनावों को अनोखा बनाते हैं। यहाँ सिविक कंसर्न्स का मतलब भी ध्यान दीजिएगा। नागरिक मुद्दे, कंसर्न्स मतलब मुद्दे, और सिविक के लिए नागरिक वर्ड यूज़ किया गया है अनुवाद में। ये आर्टिकल भी जो कल दिल्ली में इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर आया था कि वहाँ पे कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। आज का जो चौथा शब्द है वो है डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है कि किसी चीज़ में मतभेद होना, असहमति होना। जैसे इस फोटो में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। उदाहरण है द मीटिंग एंडेड इन डिस्कॉर्ड एज नो वन कुड एग्री ऑन द प्रपोजल। न्यूज़ है सैनी डाउन प्लेस डिस्कॉर्ड सेज विच हैज़ राइट टू स्पीक। सैनी ने असहमति को कम महत्व दिया और कहा कि विज को बोलने का अधिकार है। तो ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी का बयान था। उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज उनसे नाराज़ हैं। इसके ऊपर कुछ मीडिया में खबर चल रही थी। तो यहाँ पे डाउन प्लेस वर्ड भी एक यूनिक वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब है कम महत्व देना किसी चीज़ को। आज का जो आखिरी शब्द है वो है एक्सयूडिंग। इसका मतलब है अपना कोई इमोशन या क्वालिटी दिखाना सामने किसी के, या फिर कोई चीज़ अमिट करना, झलकाना। उदाहरण के तौर पे शी वॉज एक्सयूडिंग कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग हर प्रेजेंटेशन। न्यूज़ है मिस्टर मोदी लेड आउट हिज गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेटिंग दैट इट इज़ ओनली अवर थर्ड टर्म एंड एक्सयूडिंग कॉन्फिडेंस इन हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी। अनुवाद है श्री मोदी ने अपनी सरकार का विकास रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा यह हमारा केवल तीसरा कार्यकाल है और अपने राजनीतिक अधिकार पर आत्मविश्वास झलकाया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट भी कीजिएगा। ये जो भी वर्ड्स हैं वो लेटेस्ट न्यूज़ के से हैं, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एक आधा वर्ड मैं कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से जो ईडियम वगैरह है वो ले आता हूँ। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।